और कथा से कुछ लेकर जाएं, कथा से कुछ सीख कर जाएं, कथा से कुछ पा करके जाएं, कथा से कुछ ग्रहण करके जाएं, कथा से कुछ स्वीकार करके जाएं, कथा से कुछ अमृतत्व की प्राप्ति करके जाएं, कथा से कुछ दिव्य रत्न को प्राप्त करके जाएं। मैंने कहा कि भगवान वशिष्ठ जिन दशरथ जी से कहा, दशरथ पुत्रष्टि यज्ञ करो, आपको एक नहीं 4 संतान की प्राप्ति होंगी। लेकिन कब? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, काल विद्या सब पाई, काल विद्या सब पाई। ये बात तो बाद में आ गई, ये चौपाई तो है, लेकिन भैया पढ़ने तब जाएंगे ना जब आएंगे। अब राजा दशरथ एक दिन कांच के सामने खड़े थे तो उनको अपने कान का श्वेत बाल दिखाई पड़ा। चिंता हुई, मैं अब वृद्ध हो गया, मैं अब बुजुर्ग हो गया। व्यक्ति के बाल पक जाएं, सिर के बाल पक जाएं, बाकी व्यक्ति की दाढ़ी मूछे पक जाए, व्यक्ति की भौहें पक जाए, तो व्यक्ति को बूढ़ा मत मानना। जब उसके कान के बाल श्वेत हो जाएं, तब उसे बूढ़ा समझ लेना चाहिए, वो बूढ़ा हो गया। वो कुछ समय पर नहीं पकता, वो अपने समय पर ही पकता। कब? जब चौथापन आएगा। कितनी भी विकृतियां आ जाएंगी देश में, समाज की कितनी स्थिति दयनीय हो जाएगी, आवागमन, खान पान, रहन सहन कितना क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी कान का बाल कदापि नहीं पकेगा चौथेपन आने से पूर्व। अब आज राजा दशरथ को अपने कान के एक बाल श्वेत दिखाई पड़े। राजा दशरथ जी को लगा कि मेरा चौथापन आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, मोरे सुत गिलान मोरे तो गुरु ग्रह गया तुरंत नहीं पाला, गुरु ग्रह
महाराज दशरथ कहाँ गए? गुरु कक्ष में। कहाँ गए? किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी वैद्य के पास नहीं, किसी राजऋषि के पास नहीं, किसी राजा महाराजा के पास नहीं, सीधा गुरु के पास गए। दुनिया में, देश में, दुनिया में, समाज में, धरा पर एक ही व्यक्ति है जहां सारा समाधान है, वो गुरु कक्ष है, वो गुरु दरबार है, जहां बिना स्वार्थ, बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। राजा को गुरु ने कहा कि एक नहीं चार धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और ऐसे नहीं, साधारण नहीं, सारे भक्तों के दुख को हरण करने की जिनमें क्षमता होगी, ऐसे चार बालक आपको प्राप्त होंगे। राजा धीरज रखो। अब आप देखो, गुरु एक नहीं चार दे रहा है। राजा ने कितने मांगा था, लेकिन राजा भी बुद्धिमान है, उसने संख्या नहीं बोला। मुझे तो पुत्र चाहिए। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। अब वो हविष्यान्न क्या है, मैंने आपको पहले दिन बताया था। वो हविष्यान्न जो आचार्य जी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ से अंतिम दिन जो आहुति होगी और उस खीर के भगोने में से जो खीर बचे, वो तुरंत आचार्य जी से ला करके बाबा बंसी वाले के हाथ में दे देना। और बंसी वाले बाबा के हाथ से यदि आपको वो मिल गया तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पर चूकना मत, वो खीर बहु आयात में नहीं बचने वाला है, वो तो बहुत थोड़ी सी मात्रा होगी, 100, 200, 400, 500 ग्राम, आधा किलो। अब का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत मुनि का पछताने। जो उस समय वहां मौके पे नहीं रहेगा, उसको नहीं मिलेगा, बाद में आपके पछताने से आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। बाबा केवल इतना कहेंगे, जाओ जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, दोबारा यज्ञ होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन उस खीर के लिए आप लड़ाई झगड़ा भी मत करना, ये भी बात है। मैं बहुत दिन पहले, करीबन 15 साल पहले, बिहार एक छपरा एक गांव है, मैं आज एक सुना देता हूं। मैं गया था तो किसी महापुरुष ने कहा कि कैलासानंद ब्रह्मचारी हनुमान जी के बहुत अच्छे सेवक हैं, यदि इनकी लंगोटी भी मिल जाए तो आपके घर में कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। कोई महात्मा था, ऐसे महात्मा अलमस्त होते हैं। अब आप देखो, मैं लंगोटी उतारूं, सुखने दूं, गायब हो जाए। मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैं खुद ही बहुत छोटा था, तो बहुत पहले की 92-93 की बात है। मैं यज्ञ पुरोहित बन करके गया था, यज्ञ वैदिक बन करके गया था। एक दिन ऐसा समय आ गया कि हमारे पास एक भी लंगोटी नहीं रही, और ना कपड़े था, ना पैसे थे कि खरीद सकते। मैं आके मंच पे माइक लेकर के सभा के बीच में, सबके बीच में रोया कि मेरी लंगोटी मत ले जाओ, आप दे दो, सुबह ले जाओ, शाम को दे दो, सुबह ले जाओ। फिर ऐसा होने लगा, लोग लेकर आए और फिर लंगोटी पे अधिकार हो गया, ये मेरा है, मैं ले जाऊंगा। तो उस खीर के लिए आपके द्वारा युद्ध नहीं होना चाहिए, उस खीर के द्वारा आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई भगदड़ नहीं होना चाहिए, उस खीर के लिए आपके द्वारा किसी प्रकार की वातावरण को खराब करने का भाव नहीं होना चाहिए। भगवान सूर्य गणेश की उपासना करते हैं, गणेश का वंदन करते हैं।